नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कसाना हिंदी क्लासेस में। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन और औपचारिक कार्यालय पत्रों का प्रारूप। विषय को आरंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो फिर शुरू करते हैं। पत्र लेखन तथा औपचारिक कार्यालय पत्रों का प्रारूप। पत्र लेखन को जानने के लिए इसके इतिहास में हमें जाना होगा। पत्र लेखन आदिम काल में मानव को भाषा के उस रूप का ज्ञान निश्चित रूप से नहीं था जिसे हम आज भाषा कहते हैं। लेखन पठन दोनों स्तर पर भाषा की सत्ता अविद्यमान थी। भाषा संस्कृतियों का प्राण कही जाती है। भाषा से ही पता चलता है कि अमुक व्यक्ति अनपढ़ है अथवा पढ़ा लिखा। भाषा से यह तक पता लगाया जा सकता है कि अमुक कितना पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि भाषा व्यक्तित्व की पहचान है। आदिम युग का मानव जब भाषा से अनभिज्ञ था तब वह रिश्ते नाते संस्कार एवं समाज से भी निश्चित रूप से अनभिज्ञ था। संस्कारहीन मानव प्राय एक दूसरे का भक्षण किया करते थे। शक्तिशाली और दुर्बल दो शक्तियों का संघर्ष चलता था और यह संघर्ष सहोदर भाइयों के मध्य भी था, जिससे दुर्बल पक्ष स्थान परिवर्तन को विवश हो अपने स्थान से पलायन कर जाते थे और अन्यत्र स्थान पर वास करने लगते थे। स्वजनों के प्रति क्रोध की शांति के उपरांत स्वजनों की याद आना निश्चित ही होता है। इसी कारण स्वजनों की खोज आरंभ होती थी और कभी कभी उचित दिशा एवं स्थान का पता न होने के कारण यह खोज यात्रा अंतहीन हो जाया करती। विकासोन्मुख मानव ने इन सब के विकल्प में भाषा एवं लिपि का धीरे धीरे विकास किया। यह विकास अत्यंत मंथर गति से हुआ। भाषाई चिन्हों का विकास किया गया और भोज नामक वृक्ष के बड़े पत्तों को लेखन के माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे समूह के सदस्यों को इन भाषा चिन्हों का ज्ञान कराया गया तथा फिर पशु, जिनमें घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि तथा पक्षी, जिनमें कबूतर, बाज और तोता आदि का संदेश प्रेषण का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। स्वानुभवों से विभिन्न ग्रंथों की सृजना भी हुई। समाज एवं संस्कारों की महत्ता विकसित हुई। यह सब लेखन कार्य आरंभ में भोजपत्रों पर होते थे। समय परिवर्तन के साथ धीरे धीरे कागज का विकास हुआ और भोजपत्रों के स्थान पर पत्र शब्द प्रचलन में आ गया। इस प्रकार मानव ने पत्रों के माध्यम से विचारों, भावों, इच्छाओं का आदान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया तथा इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही पत्राचार नाम दिया गया। दैनिक जीवन में व्यवहार एवं प्रयोग की दृष्टि से पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारिवारिक पत्र, नंबर 2 सामाजिक पत्र, नंबर 3 कार्यालयी पत्र, नंबर 4 व्यापारिक पत्र। आज हम कार्यालयी पत्र की बात आपसे करेंगे। कार्यालयी पत्र किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था, प्रतिष्ठान अथवा संस्थान, विभाग या अनुभाग के सुचारू रूप से संचालन के लिए उसका एक प्रशासनिक केंद्र होता है, जिसे कार्यालय कहते हैं। इन कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान जिन पत्रों के माध्यम से होता है उन्हें हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। अब कार्यालय पत्र लेखन के जो नियम होते हैं उनकी बात करते हैं। कार्यालय पत्र लेखन के क्या नियम हैं? कार्यालय पत्र लिखते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। पत्र लेखन के विविध नियमों को इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1 उद्देश्य। पत्र लिखते समय पत्र लेखन के उद्देश्य, प्रयोजन तथा पत्र पाने वाले का उससे संबंध ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 मानसिक स्थिति। पत्र लिखते समय व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए।
इससे इतर स्थिति में पत्र में गलती हो जाने का अत्यंत भय रहता है। पत्र की एक एक पंक्ति अपना महत्व रखती है, इसलिए मानसिक तौर पर मजबूत व्यक्ति या मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा पत्र, कार्यालय पत्र लिख सकता है। नंबर 3, स्पष्ट भाषा। पत्र लिखते समय भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें मुहावरों, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना भी रहती है। पत्र लिखते समय वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से भी पत्र की महत्ता घटती है। नंबर 4, पत्र का प्रारंभ। पत्र का प्रारंभ करते समय पत्र के दाईं ओर तिथि तथा स्थान लिखना चाहिए। आवेदन पत्रों में तिथि अंत में बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। 5, धार्मिक शब्दों का प्रयोग नहीं। पत्र प्रारंभ करते समय कभी भी धार्मिक शब्दों जैसे ओम, श्री गणेशाय नमः, 786 आदि का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। 6, विषय। सरकारी पत्रों के आरंभ में पत्रों का विषय लिख देना आवश्यक माना जाता है, ताकि पत्रों को प्रथम दृष्टया देखते ही संबंधित अधिकारी या विभाग तक पहुंचाया जा सके तथा अपनी उल्लेखित समस्या को एक दृष्टि में ही स्पष्ट किया जा सके। नंबर 7, संबोधन। सरकारी पत्रों को नाम के स्थान पर पद से संबोधित किया जाता है। यह बात विशेष याद रखने योग्य है। नंबर 8, उत्तर। पत्र का उत्तर देते समय आए हुए पत्र को ध्यान में रखकर उसका संदर्भ देते हुए सभी बातों का क्रम से उत्तर देना चाहिए। यह अच्छे पत्र की पहली पहचान है। नंबर 9, संलग्नक। पत्र के साथ जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनका विवरण भी पत्र के नीचे दे देना चाहिए। नंबर 10, प्रतिलिपि। यह एक कार्यालय पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। एक सरकारी पत्र एक ही समय में अनेक विभागों, कार्यालयों, व्यक्तियों को प्रेषित किया जाता है। अतः पत्र के नीचे उन विभाग, कार्यालय, व्यक्तियों को प्रदर्शित कर देना उचित रहता है। ये जो एक बात है वो अवश्य ध्यान देनी चाहिए। सरकारी पत्रों का आरंभ जब भी करें या जब भी होता है वह अधिकांश रूप से एक पंक्ति उसमें होती है, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, अथवा मुझे निर्देश हुआ है कि, या मुझे निर्देश दिया गया है कि आपको सूचित करूं, अथवा मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि। इस तरह के वाक्य से मात्र यह आशय है कि सरकारी आदेश निर्देश के अनुसार हस्ताक्षरकर्ता अपना पत्र लिख रहा है। तो ये सरकारी पत्र लेखन के जो कुछ नियम हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको बताया गया है। आशा की जाती है कि वीडियो को देखने वाले लोग इससे लाभ उठाएंगे और सरकारी पत्रों को बिना किसी त्रुटि के लिख पाएंगे। धन्यवाद।